ठीक है यार, तो ये बेसिकली हम लोग आज बात कर रहे हैं स्टार्ट बाय डूइंग अ लाइव ऑडिट। ठीक है, हम सबको अपना लाइव ऑडिट करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि हम हर लिहाज पे, हर महाज पे कैसे हैं। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे हैं, फाइनेंस में कैसे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस बिहाफ पे नहीं है कि हम आए दुनिया में और पैसे बनाए, शादी करी और चले गए। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से गुजारनी है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने इस बुक से लिए। द वेल्थ मनी कांट बाय। ठीक है, नो डाउट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनी एक टूल है जो हमें हेल्प करता है, जो मनी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने अगर अच्छा घर लेना है, या हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, या हमें अच्छा खाना पीना खाना है, या हमें अच्छी लाइफ स्टाइल गुजारनी है, तो मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वो एक बेहतरीन टूल है। लेकिन नाउ अडेज आप खुद देख रहे हो कि लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खो देते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अपना सेल्फ केयर छोड़ देते हैं। ठीक है, होम लाइफ नहीं होती उनकी, फ्री टाइम नहीं होता उनके पास, सिर्फ और सिर्फ एक गोल के पीछे भाग रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने। और वो भी किसी ने उसको ये शो करा दिया होता है कि यार पैसे बनाओ, और वो सुबह से शाम जो है पैसे कमाने जाता है और पैसे कमा के आ जाता है। लेकिन उसका अगर हम हेल्थ रेशियो देखें, नहीं। उसका अगर हम फाइनेंस देखें, नहीं। अगर उसकी हम पर्सनल डेवलपमेंट देखें, नहीं। रिलेशनशिप देखें, ठीक है, फैमिली को टाइम नहीं देना, फैमिली के साथ बैठना नहीं, डिस्कशन नहीं करना, सही है। करियर, सही है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है। तो बेसिकली पर्पस ये है, ये चार्ट हमें बताता है कि आपकी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, कि आपका करियर भी अच्छा होना चाहिए, आप अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हो, आप अपनी होम लाइफ भी अच्छी गुजार रहे हो, आपके पास फ्री टाइम भी हो सोचने के लिए, आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो। ये कुछ आठ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पैरामीटर्स हैं। इनको आपने क्या करना है, यूटिलाइज करना है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सबसे पहले हेल्थ है। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, और मैंने लास्ट नवाल रविकांत की किताब पढ़ी, उसने बोला ना मेरे माँ बाप, ना मेरी एक्स वाई जी, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी है हेल्थ। सही है, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो मैं अच्छा रिलीजियस पर्सन हूँगा। ठीक है, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो अच्छा बेटा हूँगा, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो अच्छा पेरेंट बन सकता हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो एक मैं अच्छा जॉब पर्सन बन सकता हूँ, अगर मैं हेल्दी हूँगा तो मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। ये सब आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। अभी हम अगर क्लास में बैठते हैं, बच्चा बोलता है कि सर तबीयत खराब थी, तो उस तबीयत की वजह से उसने सारी चीज़ें गवा दी। वो नमाज, सही है, वो अपनी पेरेंटिंग, वो अपना माँ बाप की खिदमत, जॉब, अपनी स्टडी, एक्स वाई जी, किस वजह से उसने गवा दी? हेल्थ की वजह से। अगर उसकी हेल्थ सही होगी, एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, सही है, एक्सरसाइज कर रहा होगा, अच्छी डाइट ले रहा होगा, सही है, अच्छे लोगों को पढ़ रहा होगा, अच्छे लोगों को सुन रहा होगा। सिर्फ हेल्थ हमारी इस पे बिहाफ पे नहीं होती कि यार हमने एक्सरसाइज कर लिया और अच्छा खाना खा लिया। हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है। ठीक है, हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। सही है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम एकदम से उसको इमोशनली अटैक ना कर दें। सही है, वो हमें इतनी नागवार ना गुजरे कि हम हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारा दिमाग जो है बहुत गुस्से में आ जाए, या हमें हार्ट अटैक आ जाए, सो ऑन सो फोर्थ चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अभी उम्र के इस हिस्से में हो कि अगर आप ये बात सीख लोगे कि सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के साथ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो पैसा जो होगा उसको यूटिलाइज करने में मज़ा आएगा। जब आप लग्जरी अपने घर में रह रहे हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बेड पे लेटे हुए हो, आप अपना जो आपने इतना महंगा घर बनाया है, गार्डन बनाया है, एक्स वाई जी जो भी बनाया है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, आपकी हेल्थ सही नहीं है, डॉक्टर बोल रहा है ये कुछ नहीं खाना, आपने परहेज का खाना खाना है, मतलब कैसे? ठीक है, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिलीजियस काम नहीं कर सकते, आप दुनियावी कोई काम नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। दूसरा, फाइनेंसेस। ठीक है, पैसे बनाना बहुत आसान है, पैसे बनाना
ईजी है, लेकिन पैसे को रोकना अपने पास, पैसे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस। कितना कमाया ये नहीं, कितना रोका और कितना इन्वेस्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ और लाख रुपए ही खर्च कर रहा हूँ, और मैं अगर 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, 10,000 में 2,000 में बचा रहा हूँ और 8,000 खर्च कर रहा हूँ, दिस इज फाइनेंस। ठीक है, मेरे अखराजात कम है और मेरी अर्निंग ज्यादा है, दिस इज फाइनेंस। दिस इज द सक्सेस रेशियो। अब पाकिस्तान की हम बात करें और किसी भी मुल्क की बात करें, अगर वो सक्सेसफुल है तो क्या है, उसके अखराजात कम है और उसका रेवेन्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना क्यों सक्सेसफुल है, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, और इम्पोर्ट कम कर रहा है तो डॉलर कम खर्च हो रहे हैं, तभी वो उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तभी वो ग्रो कर रहा है कंट्री। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, कमा कम रहे, खर्चे ज़्यादा हैं। अब आपके सामने हम सबका ये हाल है, जितने भी लोग हैं क्या कर रहे हैं, लग्जरी में इतने इंडल्ज हो गए हैं, सही है, पैसे कम आ रहे हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड क्या हो रहा है, बिल बढ़ता जा रहा है हमको। या तो क्रेडिट कार्ड ले लिया, या आसिम से 5,000 उधार ले लिए, या दोस्त से कुछ और थोड़े पैसे पकड़ लिए, अगली सैलरी आई वो पैसे चले गए, फिर दोबारा हैंड टू माउथ चल रहे हैं। सही है, तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके पास सेविंग्स होगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, और आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, किसी कैपिटल में इन्वेस्ट किया होगा, या तो इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा, वहां से क्या हो रहा होगा, आपके पास पैसा आ रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, आपको हेल्प आउट कर रहा होगा आपके अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, एक लास्ट कोट बहुत अच्छा था रिम जॉन का, वेजेस मेक यू लिविंग। वेजेस मतलब दिहाड़ी जो है वो आपको क्या करेगी, जिंदगी गुजारेगी, आपके साथ जिंदगी गुजार, आप गए जॉब पे, आपने सैलरी ली और आपने अपने फूड पे, अपने अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा कर लिया। लेकिन प्रॉफिट मेक यू फॉर्च्यून, जो प्रॉफिट्स है ना वो आपको फॉर्च्यून बना देंगे। जैसे अगर आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक्स में, तो वहां से डिविडेंड आया, तो उससे आप कुछ भी लग्जरी यूटिलाइज कर सकते हो। आपने पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए, रियल एस्टेट से आपको क्या आई, कैपिटल गेन आया, मतलब कि आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी ली थी वो 5 लाख की हो गई, 4 लाख का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। या आपको रेंट आ गया उसका, सही है, प्रॉपर्टी का रेंट आ गया, वो क्या है आपका प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा, आपको फॉर्च्यून बनाएगा। एक तरफ आप जॉब कर रहे हो और साइड में आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको फॉर्च्यून बनाएगा। आप उससे अपनी जो ख्वाहिशात हैं, हम नीड और वांट पे जीते हैं। ठीक है, नीड्स और दो चीज़ों पे। तो नीड्स हमारी क्या पूरी करती हैं, जो हम जॉब कर रहे हैं, वेजेस हमारी दिहाड़ियाँ, बॉन्ड्स हमारी क्या पूरी करेंगे, हमारे प्रॉफिट्स। अगर हम फाइनेंस को समझ गए, पर्सनल फाइनेंस को अगर समझ गए, ठीक है, देन थर्ड आपकी आती है पर्सनल डेवलपमेंट। सही है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट में आपने खुद को डेवलप करना होता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट, एज अ सन, एज अ पेरेंट्स, एज अ हस्बैंड, सही है, एज अ जॉब पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अच्छा बेटा बन जाऊं, तो क्या होगा, मुझे माँ बाप से दुआएं मिलेंगी। अगर मैं अच्छा पेरेंट बन जाऊं, तो जो मेरे बच्चे हैं मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे होंगे। मतलब ये कि वो इस काबिल बन जाएंगे कि वो मेरी भी रिस्पेक्ट करेंगे, अपनी भी रिस्पेक्ट करेंगे, और इतने काबिल होंगे कि वो सोसाइटी में सर्व कर रहे होंगे। और उस बिहाफ पे मुझे, फॉर एग्जाम्पल हम मुसलमान हैं, तो हमारी औलाद सबसे बड़ा सदका जारी है। कहते हैं ना कि अगर आपका बच्चा अच्छा काम करेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा काम करेगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इवन कि आप कबर में चले जाओगे तब भी आपके पास ये चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट एज अ रिलेशनशिप में भी, और एज अ जॉब में भी, और एक बिजनेस में भी। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मैं खुद को डेवलप नहीं कर रहा उस जॉब के हवाले से, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में नए नए ट्रेंड जो आ रहे हैं उनको नहीं सीख रहा, उनको नहीं स्केल कर रहा, तो क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट नहीं होगी, मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, मैं वही पैसे अर्न कर रहा हूँ जो मैं एक टाइम से अर्न करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डेवलपमेंट कर लूंगा तो जहां मैं लाख रुपए ले रहा हूँ वहां मैं 5 लाख ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि मैंने क्या किया होगा, मैंने खुद को पॉलिश किया होगा,
मैं अपनी ग्रूमिंग पे काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी हेल्थ पे, अपनी अटायर पे, अटायर कहते हैं आपकी ड्रेसिंग स्टाइल स्टाइल, सही है, स्किल्स पे, मतलब आपने अच्छे बाल बनाए हुए हैं, आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आपने अच्छी फ्रेगनेंस लगाई हुई है, तो ये क्या कर रहा है, ये जब भी आप जॉब पे जाओगे या बिजनेस पे जाओगे तो वो आपके बॉस को क्या करेगा, इंस्पायर करेगा। या आप कंपनी में जा रहे हो तो आपके एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा कि यार मैंने इसके जैसा बनना है। समझ रहे हो बात? यार मैं सोच रहा था, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे स्टार्ट बाय डूइंग अ लाइफ ऑडिट। बेसिकली हमें इन 8 पैरामीटर्स को जानना होगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं इस पर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो ये जो स्क्रीन है ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। इसमें हमारा हेल्थ है, फाइनेंस है, पर्सनल डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप्स है, करियर है, सेल्फ केयर है, होम लाइफ है और फ्री टाइम है। ठीक है, तो ये 8 फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, और इसको उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप्स। ठीक है, बेसिकली अगर आप अच्छे रिलेशनशिप मेकर हैं, एक रिलेशन बिल्ड करने में अगर आप बहुत अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हर जगह क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हम ऑफिस में हमारी एक रिलेशन होती है, कॉलेज में हमारी एक रिलेशन होती है, घर में हमारी एक रिलेशन होती है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है, हमें एम्पावर करती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो रिलेशनशिप अगर आपके अच्छे नहीं होंगे, अगर आप फैमिली के साथ अच्छे नहीं होंगे, अगर आप घर जाके अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, उससे आपको पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको पता है आपकी फैमिली एक पावर है। सही है, अगर आप उनके साथ बैठ के खाना खा लेते हैं तो आप में एनर्जी आ जाती है। आप उनसे अच्छे 2 अल्फाज बोल लेते हैं तो आप में एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगर आप बात करें पेरेंट्स से, अच्छे से बात कर लें और वो आपको अच्छे से बात कर लें, आपको दुआ दे दें, तो आप में एनर्जी बूस्ट हो जाता है। अगर आप अपने बहन भाई से अच्छे से बात कर लो तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप किसी फैमिली मेंबर अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बात कर लो, उसके साथ रिस्पेक्टिवली एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करो, तो आपको ये पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा होता है। आप जो है एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हो, आपको पता है कि यार मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे वो आपके बच्चे हों। ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिलेशनशिप ही आपको आगे लेके जाएगा। और नाउ डेज हम जिस एरा में हैं, फॉर एग्जाम्पल एआई के एरा में, सही है, तो एआई जो है वो हमें हेल्प करेगा आईक्यू में। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन ईक्यू जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ डेज आईक्यू से रिलेटेड सारे काम हमारे एआई कर देगा, लेकिन ईक्यू से रिलेटेड काम वो हमारे नहीं कर सकेगा। तो ये हमने इम्पोर्टेंटली अपनी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्लास में बैठे हैं और हम सारे क्लास फेलो अगर आपस में अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं आज, तो आसिम जो है मुझे आगे काम आ रहा होगा, मुर्तुज़ा मेरे आगे काम आ रहा होगा, अपना गयास मुझे आगे काम आ रहा होगा। ठीक है, हमारा हुसैन है ये हमें काम आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम अलग अलग फील्ड में मौजूद होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, मैं अगर कामयाब हूँ, तो मेन वजह क्या है, रिलेशन का। कि मैंने अपने स्कूल फ्रेंड अगर मैं बात करूँ तो मेरे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है, और हम लोग स्कूल फ्रेंड के साथ उठते बैठते हैं। सही है, फिर कॉलेज के फ्रेंड, फिर यूनिवर्सिटी के फ्रेंड, फिर ऑफिस के फ्रेंड। ठीक है, फिर अपने मोहल्ले के फ्रेंड। ठीक है, इन सब से क्या है, अच्छी सलाम दुआ है, अच्छा रिलेशन है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कम है और डिलीवर करने का ज़्यादा वो है हमारा गोल, कि यार ज़्यादा से ज़्यादा हमने सोसाइटी को क्या करना है, डिलीवर करना है। तो सबसे हमारी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो कभी भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऑफिस में मेरे सब ऑर्डिनेट के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और मैं उस दिन जॉब पे ना जा सका, तो वो मेरा काम करके दे देगा, वो करके दे देगा अगर मेरी अच्छी रिलेशन हुई तो। जैसे मैं क्लास में नहीं आता, सही है, और सर जियाल होते हैं, तो सर जियाल क्या करते हैं, मेरी जगह क्लास ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बिहाफ पे। अगर मैं उनको उनसे साथ बदतमीजी करूँ, उनको रिस्पेक्ट ना करूँ, उनको वैल्यू ना दूँ, तो वो ये मेरी सब ऑर्डिनेट कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। ऐसे ही दोस्तों में, कभी आप किसी चीज़ में फंस गए तो आपको हेल्प आउट कर देता है। कभी आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है, कोई भी XYZ काम कराना होता है, तो आपका दोस्त उस रेफरेंस के थ्रू आपका काम आसान हो जाता है। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में हमने क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। सही है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह का भी कॉल है, जो आपसे तोड़े आप उससे जोड़ो। यही गेम है।
तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने वाली रिलेशन बनानी है। और विन विन सिचुएशन भी यही है, टू वे कम्युनिकेशन, कि यार सामने वाला भी सेटिस्फाई हो और मैं भी सेटिस्फाई हूँ। सही है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव की एक हैबिट विन विन सिचुएशन है। उसमें क्या है कि सामने जो ये कह रहा है गयास कि सर 6 है और मैं कह रहा हूँ 9 है, तो मैं दोनों आपस में देखें यार, इस तरफ आके ये देखे गयास कि हाँ यार सर सही कह रहा है 9 है, और मैं गयास की तरफ जाके देखूँ गयास सही कह रहा है 6 है, तो आपस में क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगा। आपस में हमारे कोई काउंटर इफेक्ट नहीं आएगा कि यार नहीं आप गलत बात कर रहे हो। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे वो चीज़, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ देखोगे, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है। ठीक है। फिर आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप क्या करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। आपका क्या गोल है। सही है। आप जॉब करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। ठीक है। आप किस करियर में ग्रो होना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो, आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो। सही है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, एक्स वाई जी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आप कौन से करियर में हो, और उस करियर में क्या क्या चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी, उस करियर में हार्ड स्किल कौन सी है और सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हार्ड स्किल मेरी क्या है, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे अपडेट्स होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए मुझसे। ठीक है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट्स। ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। और फिर करियर में मैं तभी डेवलप हो सकूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरा गोल क्या है, कि मैंने इस कंपनी में सीईओ बनना है, मैंने इस कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर बनना है, मैंने इस कंपनी में अपनी कंपनी ऑन करनी है, यहाँ से 2 महीने 2 साल सीखने के बाद मैंने अपना स्टार्टअप करना है। ठीक है। तो ये क्या है, करियर है आपका। तभी जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो एक सवाल पूछते हैं, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हो। ये सवाल पूछता है वो, कि बंदे का कोई विजन है, कोई गोल है, या बस ऐसे ही उठ के आ गया, घर में ज़रूरत पड़ी पैसों की और वो जॉब करने के लिए आ गया। ठीक है। क्योंकि वो अपनी कंपनी में फ्यूचर लीडर देख रहे होते हैं। या तो आप उनकी कंपनी में फ्यूचर लीडर बनोगे, उनकी कंपनी में कोई पोजीशन लोगे, या आप साल बाद उस कंपनी को छोड़ के चले जाओगे। ठीक है। तभी कंपनियां आपको जब हायर करती हैं तो आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पूछती हैं। ठीक है। कि आपका क्या गोल है, क्या माइंडसेट है, करियर को लेके आपका क्या माइंडसेट है। तो आपको पता होना चाहिए आपको करियर में कहाँ जाना है। ठीक है। तो उसके अलावा सेल्फ केयर हो गया, कि अपनी केयर करना। सही है। क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। ठीक है। अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तो क्या होगा, अगला भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी मार्केटिंग खुद नहीं करोगे, कोई दूसरा आगे आपकी मार्केटिंग नहीं करेगा। अगर आप अपनी केयर खुद नहीं करोगे तो दूसरा आके आपकी केयर नहीं करेगा। अब सेल्फ केयर में क्या हो सकता है, सेल्फ केयर में आपकी अटायर हो सकती है, सही है, आपकी ग्रूमिंग हो सकती है, आपकी डाइट प्लान हो सकता है, सही है, आपका जो है ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है। तो ये सब सेल्फ केयर में आता है। और जितनी आप अपनी केयर करोगे, उतनी आपको सोसाइटी, उतनी आपको खुद से एक वैल्यू महसूस होगी कि आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। ठीक है। तो सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट। फिर होम लाइफ, कि आप घर में कैसे हो। आप ऑफिस में तो बहुत ज़बरदस्त हो, लेकिन आप घर में कैसे हो, आपकी फैमिली आपसे खुश है, आपसे सेटिस्फाई है। ठीक है। मैंने कितने लोगों को देखा है ऑफिस में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे अखलाक, लेकिन घर जाके उनका अखलाक बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि आपने अपनी होम लाइफ को भी टाइम देना है। ठीक है। तो इसके अलावा फ्री टाइम, जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें आप क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो नई चीज़ें। सही है। न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करते हो, कुछ न्यू जर्नी प्लान करते हो। फॉर एग्जांपल सबसे जो अच्छी चीज़ है वो टूरिंग है। जितना आप ट्रैवल करते हो उतना आप सीखते हो। सही है। आप जब ट्रैवल करोगे कराची से लाहौर, तो आप पता चलेगा लाहौर में क्या चल रहा है, लाहौर में किस तरह का कल्चर है, लाहौर में क्या खाना खाया जाता है, सही, लाहौर में क्या लोगों की एक्टिविटीज़ है। अगर आप ट्रैवल करोगे तुर्की, दुबई, सही है, या आप थाईलैंड जाओगे, या आप यूएस जाओगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ अगर अच्छी चीज़ लगी कि यार मैं यूएस गया था तो वहाँ टाइम के बहुत पंचुअल हैं,
तो मैंने क्या किया, उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लिया। अगर मुझे भी सक्सेसफुल होना है, हम कामयाब लोगों की बातें करते हैं लेकिन कामयाब लोगों के जो एट्रीब्यूट हैं उसको फॉलो नहीं करते कि वो कामयाब कैसे बने। उन्होंने अच्छी हैबिट्स क्या करी, अक्वायर करी। उन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन किया, उन्होंने अपने आप को फोकस किया। सही है, ये सब कोर फंडामेंटल है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। ऑल दो हमें पता ही नहीं है, हमें टोमेटो पोटैटो बने हुए हैं, सुबह उठते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, जॉब से आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं दोबारा से। क्या है हम? टोमेटो पोटैटो। एक एनिमल भी तो यही करता है ना। एनिमल की क्या लाइफ है? सुबह उठा, शिकार किया, खाना वाना खाया, सो गया। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। अगर हमारे लाइफ में ये 8 जो चीज़ें वो नहीं है तो हम भी यही कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी को मकसद होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में हमारा पर्पस होगा कि मुझे इस कंपनी में सीईओ बनना है या मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटर बनना है, तो क्या करूँगा, मैं सुबह अपने टाइम पे उठ जाया करूँगा विदाउट अलार्म, क्योंकि मेरी लाइफ में क्या है, पर्पस है। और विदाउट पर्पस मैं सोता रहूँगा 11 बजे 12 बजे, क्योंकि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है। मैं अपनी मर्जी से चलता फिरता रहूँगा, खाता पीता रहूँगा, क्योंकि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है। सही है, तो ये 8 चीज़ें आप लोग लिख लो। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़, जैसे हमने बात की, यू नो योर सेल्फ। सही है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। 21 मिनट